अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन राज टीवी में आप सबको खुश आमदीद। यमन का बादशाह और मकान अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाक़या है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह तुब्बा खुमैरी था। एक मरतबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम और हकीम और 1,32,000 सवार, 1,13,000 प्यादा अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता इसकी शान और शौकत शाही देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ नजारा को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो अहले मक्का से कोई इसे देखने ना आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वजीर आजम से इसकी वजह पूछी तो इसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। इसकी और इसके खादमों की जो यहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद ताजीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज्यादा दूर और नजदीक के लोग इस घर की जियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा माज़अल्लाह और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि इसके पास बैठने की भी ताकत ना रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अफाका ना हुआ। शाम के वक्त बादशाह के उलमा में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ लाए और नब्ज देखकर फरमाया मर्ज आसमानी है और इलाज जमीन का हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नियत की है तो फौरन इससे तौबा करें। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खद्दाम काबा के मुतालिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही इसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में इसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को साथ साथ अशरफी और साथ साथ रेशमी जोड़े नजर किए। फिर यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हमरा ही उलमा ने जो कुतुब समाविया के आलिम थे वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह की जो अलामातें इन्होंने पढ़ी थी इनके मुताबिक इस सरजमीन को पाया तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी ना कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो जरूर कभी ना कभी इनकी जूतियों की मुकद्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफी है। ये सुनकर बादशाह ने इन आलमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और इस बड़े आलिम रब्बानी के मकान के पास हुजूर की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तामीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह हो और इन 400 उलमा की काफी माली इमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यही रहो और फिर इस बड़े आलिम रब्बानी को एक खत लिख दिया और कहा कि मेरा ये खत इस नबी आखिरुज़्ज़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और अगर जिंदगी भर तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्लन मेरा ये खत महफूज रखें हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। वो खत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और इस खत में क्या लिखा था सुनिए और अजमत हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। कम तरीन मखलूक तुब्बा अव्वल खुमैरी की तरफ से शफीउल मुज़निबीन सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। ए अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी इस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा व गनीमत और अगर मैं आपकी ज़ियारत ना कर सका तो मेरी शफाअत फरमाना और क़यामत के रोज मुझे फरामोश ना करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ
آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلاً ان 400 علماء کے اندر حرز جاں کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دستہ بدست ماں وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی مسنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے جوق در جوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ خمیری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن طبہ خمیری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لے آؤ، وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی طبہ کو آفرین و شاباش ہے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔